गेम खेल रहे थे। अरे मैंने हटा दिया अपने वापस चलिए हो गई क्लास? प्रतीक क्या मैंने पानी ला के दूर बोल देता हूँ उठा लिया ये खराब लगे लीडे किस के भाई अपना माइक म्यूट कर। खुशी रास्ते बीच में कौन आ रहा है? भाई माइक म्यूट करके कर ले। हाँ थैंक यू। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। और सब बढ़िया? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। पांडे सर आप कैसे हो? जुड़ने का मन था लेकिन क्लास तो लग गया। कैसे क्या होगा बेटा? सर क्लास के बाद सोएं। हाँ तो क्लास के बाद सो लेना। हाँ बिल्कुल ये सही कहा तुमने बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना? अच्छा देख सर क्लास के बाद भी नहीं सो पाएंगे, कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है स्कूल में। क्या? कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, उसके एग्जाम की तैयारी अब करनी है। अरे क्या तैयारी करोगे, इतना डरते हो तू? सर उसके बाद फिर 25 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है हाफ ईयरली, जो कि ऑफलाइन होगा। हाँ उसके लिए भी पढ़ना है। फंस चुके हो। अरे बेटा इतना टेंशन लेने का नहीं है, सब अच्छा होगा ना। जितना किया उतना ही। आप ये थोड़ी बेटा ये पढ़ाई थोड़ी है, आप हर दिन प्रैक्टिस करो तो कोई डरने का बात ही नहीं है ना? सर केमिस्ट्री में 8 चैप्टर आ रहे हैं। 8? Yes, sir. क्या करोगे? एक मिनट रुक जा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पानी तो देते नहीं हम लोग। और उसमें से भी बोल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट को उससे सबसे कम क्वेश्चन आएंगे। सर सर देखो बेटा। हाँ सर वो ना मेरे 1 अक्टूबर से पेपर है सर, उसमें पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ रहा है और अभी तक कराया भी नहीं स्कूल में। हाँ ये तो मुश्किल हो जाते हैं ना, तो ये इससे ज्यादा दे देते हैं आगे बेटा। एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे आप? हाँ एक्स्ट्रा क्लास? हेलो। हाँ एक एक्स्ट्रा क्लास। हाँ हाँ हाँ
अच्छा, कहाँ से गया? फोटोग्राफर से? नहीं, घर फोटो खींच कैसे खींचा? अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके। अच्छा, इसमें देख बेटा क्या है ना, हम लोग आज बेटा रेडॉक्स का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, एक छोटा सा ही पार्ट बचा हुआ है, तो जिसको हम लोग क्या है ना बैलेंस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना? सर आप ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास लोगे? हाँ, सर वो जो एक्स्ट्रा क्लास बेटा स्कूल के लिए करने का कोई जरूरत नहीं है। तू बेटा जितना स्कूल में पढ़ाया उतना ही कर ले, नोमेनक्लेचर कर ले, और बेटा वो तो एनसीईआरटी वाला ही नोमेनक्लेचर है, 2-4 बेटा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कर लेना। सर वो रेजोनेंस वगैरह जो है ना उसमें वो समझ नहीं आ रहे। अच्छा, वो आएगा ही नहीं, वो मैं ही समझाऊंगा तब समझ में आएगा, और उसके लिए टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है ना? एक दिन में थोड़ी हो जाएगा बेटा, है ना? देखते हैं मैं, ठीक है ना, कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम भी बहुत कॉम्पैक्ट होता है ना? इसमें देख बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंसिंग करना है ना? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंसिंग करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो कर ही लिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और भी इजी होता है, ठीक है ना? जैसे देख बेटा इसमें कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, है ना? नाइट्रिक एसिड दिया हुआ, इसमें आपका ऐसे दिया हुआ आपका ना कॉपर नाइट्रेट, है ना, प्लस क्या है ना NO2 दिया गया, प्लस वाटर दिया गया। इसमें बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देख बेटा कॉपर का इसमें 0 है, एंड नाइट्रेट का कितना होता है? नाइट्रेट का -1 होता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, कॉपर का क्या हो जाएगा? +2 होगा। कैसे हुआ बेटा? देख इसमें ना कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट का चार्ज कितना होता है? नाइट्रेट का चार्ज -1 होगा, उसको मल्टीप्लाई में प्लस क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 नाइट्रेट है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, है ना? तो इसमें आपका +2 है। इसमें हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन का इसमें भी +1 है, चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन का -2 है, इधर भी -2 है, चेंज नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन का देखते हैं, इसमें आपका क्या ना +5 है, एंड इधर आपका क्या है? +4 है। तो नाइट्रोजन का चेंज हुआ, जिसका चेंज हो रहा है उसी को ही लेना है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका चेंज हो रहा है। नाइट्रोजन का इधर +5 है, इधर +4 है, तो चेंज हो गया। कॉपर का 0 है, कॉपर का आपका क्या है? +2 है। हाइड्रोजन का +1 है, इधर +1 है, तो इसमें आप नहीं होगा। जैसे ऑक्सीजन का इधर -2 है, इधर भी माइनस, तो उसको नहीं लेने का जरूरत नहीं है, जिसका चेंज हो रहा है उसी को कंसीडर करना है, ठीक है ना? अभी देख हमारा क्या है ना, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, कैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर में बैलेंसिंग करने का तरीका हमारा क्या है ना, जैसे कॉपर का केस में क्या है ना, +2 है, +2 माइनस क्या हो जाएगा? 0। प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस रिएक्टेंट का माइनस नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना? अच्छा, नाइट्रोजन का केस में देख, नाइट्रोजन का केस में क्या है? प्रोडक्ट में हमारा क्या है ना 4 है, एंड रिएक्टेंट में क्या है ना +5 है, तो ये आपका -1 हो जाएगा। लेकिन इसका मॉड वैल्यू लेना है, हम लोग को मॉड वैल्यू लेना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? मॉड वैल्यू लेने का बाद क्या करना है ना, इसमें 2 को इधर लाना है एंड 1 को इधर, तो दैट मीन्स क्या ना, कॉपर में आपका 1 आएगा, नाइट्रोजन में 2 आएगा। कॉपर में 1 है, इधर भी 1 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाइट्रोजन में देख बेटा, इसमें आपका क्या है ना 1 है, इधर भी आपका क्या है ना, नाइट्रोजन में आपका क्या है ना 1 है, तो इसमें कितना लाना है? 2 लाना है, तो 2 दे दे, इधर भी 2 दे दे, है ना? अभी देख बेटा टोटल नाइट्रोजन कैलकुलेट कर ले, टोटल नाइट्रोजन कितना है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 है, लेकिन इसमें हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, तो एक्स्ट्रा आपको 2 देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 दे देना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना है देख ले, हाइड्रोजन 4 है, इधर बेटा 2 है, तो 2 दे दे। ऑक्सीजन देख बैलेंस हुआ और नहीं हुआ,
ऑक्सीजन इसमें कितना सर? है? 12 है। 1 मिनट रुक जा, मुझे तो बताने दे बीच में सर सर। मैं ये कह रहा था कि मेरा नेटवर्क बहुत लैग कर रहा है, कोई फिजिक्स बात की नहीं। क्लास में भी लैग कर रहा था, आप रिकॉर्डिंग कर दो। अच्छा, तो इसमें देख, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें 12 है, ये आपका क्या हो गया बेटा 12 है ना, 12 है ऑक्सीजन। इसमें आपका कितना है? 6 है। इसमें आपका क्या है ना, 4 है, 10 हो गया, इसमें 2 है, तो 12 हो गया ना, है ना, 12 हो गया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, कॉपर भी बैलेंस हो गया, सारे बेटा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो कैसे किया, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सुन तू बेटा। इंटरनेट वीक होने से क्या है, मेरे पास कुछ है नहीं बेटा, कैसे करो बेटा, हमारे पास कोई परमिशन नहीं होता है। मैं ऑन भी कर दूंगा ना, वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो चाहे तो स्क्रीन ये कर ले, क्या बोलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप लोग करते हो, टेक्नोलॉजी लगाते हो ना, उसको कर ले। उससे आवाज नहीं मैं आएगी। वो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत लैग कर रहा है, मैं कभी भी लेफ्ट हो सकता हूँ। अरे ये तो हमारे तो होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो ब्लॉक करके रखते हैं वो। मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे, है ना। सर फिजिक्स में हुआ था। तो उसमें कोई क्या करें बताओ, है ना। अच्छा, इसमें देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड से हम लोग क्या है ना, कॉपर नाइट्रेट है ना, प्लस क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है, कॉपर नाइट्रेट प्लस क्या है ना, इसमें ये आ जाएगा हमारा क्या है ना, NO2 प्लस क्या सर डाउनलोड कर पा रहे हैं, फिजिक्स की सर ने किया था, वो डाउनलोड हो रही है। तो कोशिश करना बेटा, इसमें करना, समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि वो कभी कभी भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, पता सेफ साइड के लिए कह रहा था कि जैसे मैं नहीं दिया बेटा, है ना, परमिशन नहीं दिया और मैं करा दूं तो मेरे लिए थोड़ी बेटा प्रॉब्लम है। मैं इतना हीरो भी नहीं हूँ बेटा जो मुंबई मुला लेंगे रिकॉर्डिंग करने से, है ना। तो हमारे पास कोई होता नहीं है, हम लोग को स्ट्रिक्टली बेटा मना कर दिया, सर ने कर दिया, पता नहीं कैसे किया, है ना, मना कर दिया। उसके बाद करोगे तो बेटा जिम्मेदारी, मान लीजिए वो कॉर्पोरेट से ऑब्जर्व कर लिया तो हमारे बेटा को दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग क्यों नहीं कंप्लेन करते हो, जिसमें ग्रीवेंस लिखा हुआ है उसमें बेटा मास स्केल में करो, 50-50 मेल भेजो, 100 भेजो, 200 भेजो। सर जो प्रॉब्लम हुई है वो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो जाती है। हाँ, तो उसमें आप लोग लिख देना बेटा, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम लोग ऊपर से बेटा हम लोग सैंडविच हो जाते हैं। आप लोग बोलते हो, देख आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, बोल रहा हूँ, उधर से बोलते हैं मना कर देते हैं, तो हम क्या करें, सैंडविच समझते हो, 2 ब्रेड बीच में आपका क्या ना सब्जी वाले पार्ट, है ना, और जितना उतना तो आप लोग उतना प्रेशर दोगे, हम लोग उतना ही पिचके जाएंगे बेटा, सब्जी वाले पार्ट निकल जाएंगे, है ना। वही है हमारे हालत, है ना, ऊपर से मना कर दे और आप लोग बेटा रिक्वेस्ट करते हो, बीच में हम लोग आ जाते हैं, है ना। हमारे थोड़ी दिक्कत है बेटा, हम लोग तो चाहते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग लो। इसमें आपका क्या है, जैसे कॉपर का केस में चेंज हुआ, देख इसमें आपका 0 है, इसमें आपका +2 है, इसमें आपका नाइट्रोजन का भी चेंज हुआ, इसमें आपका +5 है, इसमें आपका +4 है ना। कैसे किया, फिर से देख, इसमें आपका कॉपर का चेंज, प्रोडक्ट का 2 है एंड रिएक्टेंट का क्या है 0 है, तो दैट मीन 2 चेंज हो गया, इसका मॉड वैल्यू 2 आ जाएगा। इसमें हमारा क्या है, नाइट्रोजन का केस में क्या हुआ, नाइट्रोजन का केस में देख बेटा, इसमें आपका क्या है ना, इसमें हमारा ना +4 है और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना -1, इसका भी मॉड वैल्यू लेते हैं, ये 1 हो जाते हैं। अभी देखो क्या हो जाएगा ना, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ये आपका क्या ना कॉपर का है ना सर, एंड ये +5 कहाँ से आया सर, ये +5 कहाँ से आया? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा, तू बेटा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो। HNO3 में हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का X मान ले, ऑक्सीजन का कितना -2 × 3 × 3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या होगा 5। हाँ बेटा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया ना बेटा। NO2 में
नाइट्रोजन का कितना आएगा, NO2 में नाइट्रोजन का X मान ले, प्लस क्या है ना 2 × -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू प्लस पूरा के, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका पीछे आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ये आ गया, है ना। अभी देख बेटा क्या हो जाएगा, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2, इधर भी 2 पुट कर दो। अभी देख टोटल नाइट्रोजन हमारा क्या ना, इसमें 4 हो गया, लेकिन इधर 2 है, तो इधर अनदर 2 दे दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसमें 2 दे दे। ऑक्सीजन देख बैलेंस हो गया 12, और इधर आपका क्या है ना, इसमें देख बेटा क्या हो जाएगा 6 4 10, दोबारा बैलेंस हो गया, है ना। ऐसे आपका हम लोग और 2-3 एग्जाम्पल दे के करते हैं। देखो बेटा इसमें जैसे हम लोग को ये दिया गया जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, है ना। नाइट्रिक एसिड से क्या है, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस क्या हो जाएगा ना हमारा वाटर, इसको बैलेंस करना है। इसको जब बैलेंस करोगे, जिंक में कितना है 0 है, इसमें कितना है +2 है ना। नाइट्रेट का -1, तो इसमें आपका +2 आ जाएगा। नाइट्रोजन का इसमें क्या ना +5 है, इसमें नाइट्रोजन का कितना होगा 2x माइनस प्लस क्या है ना -2 × 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये आपका +1 है और ये आपका +5 है। तो जिंक का चेंज देख, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 है, इसका मॉड वैल्यू ले लेते हैं 2 आ जाएगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना है ना +5 तो क्या हो जाएगा -4, है ना। -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना हमारा 4, है ना। एक्सचेंज करा, ये तेरा क्या हो जाएगा 4 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। ये आपका 4 होने से ये आपका 2 हो जाएगा, तो ये इसका क्या है ना 4:2 है। तो चलो बेटा कर लेते हैं। देखो बेटा इसमें आपका 4 ले, इसमें भी 4 दे दे। इसमें आपका 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी है, इसमें 2 दे दे। अभी टोटल नाइट्रोजन देख, इसमें आपका क्या ना 4 और 2 8 हो गया, 8 2 10, लेकिन इसमें 2 है, तो इसमें 10 करने के लिए 10 देना पड़ेगा, है ना। 10 दे दिया। हाइड्रोजन कितना हुआ 10 हो गया, इस तरह देख बेटा 5 दे दे। ऑक्सीजन देख बैलेंस कर, इसमें 30 हुआ, इसमें आपका 6 24 इसमें आपका क्या हो गया 24 1 25 25 और 5 30 हो गया ना, 30 हो गया, ठीक है रे, बैलेंस हो गया हमारे सारी चीज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, है ना। अच्छा और एक इक्वेशन देते हैं, बड़े इक्वेशन लेते हैं हम लोग, बहुत बड़े इक्वेशन, है ना। जैसे आपका KMNO4, है ना, क्या दिया ना KMNO4, ऐसे बड़े इक्वेशन बड़े बड़े बैलेंस करने का सीख गया है। इसमें KMNO4 प्लस क्या है FeSO4 प्लस H2SO4, इससे आपका क्या है ना MnSO4, ये बन गया, प्लस क्या है ना Fe2SO4 होल थ्राइस, प्लस क्या हो जाएगा K2SO4, प्लस क्या है वाटर। इतना बड़ा इक्वेशन है, बैलेंस करना है सर, इतना आएगा बड़ा करने को। हाँ अच्छा, इसमें आपका क्या है कि कैसे बैलेंस करोगे। देखो बेटा किसका चेंज हो रहा है ना, हम लोग को मैंगनीज का पता है, इसमें आपका +7 है, पोटेशियम +1 और इसका बेटा -8, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कर लोगे स्मार्ट बन जाएगा, -8 तो इधर क्या होगा +7 होगा। इसमें आपका सल्फेट का कितना है -2, तो इसका क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसमें देख मैंगनीज सल्फेट का बेटा -2 होता है, चार्ज होता है, तो इसमें आपका +2, तो मैंगनीज का चेंज हो गया। आयरन का देख बेटा इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें करने के लिए बेटा 2x आयरन -2 × 3 है ना, -2 करके है इक्वल टू Fe का चार्ज 6 हो जाएगा, Fe2 का 6 हो जाएगा, इसमें आपका +3 हो जाएगा, है ना, +3 हो जाएगा। अच्छा बाकी बेटा पोटेशियम का +1 है, चेंज नहीं हुआ। सल्फर का +6 है, +6 है।
हाइड्रोजन का +1 है, चेंज नहीं हुआ, तो बाकी देखने का कोई जरूरत नहीं है ना, हम लोग नहीं देख रहा हूँ इसका। अभी देख मैंगनीज का चेंज हमारा कितना हो रहा है, देख मैंगनीज का चेंज कितना है, मैंगनीज का चेंज इसमें ना, इसमें +2 है, माइनस ऑफ +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। मॉड वैल्यू लेना है, 5 हो जाएगा। अच्छा, इसमें आयरन का केस में क्या हो जाएगा, आयरन का केस में देख बेटा +3 है, माइनस ऑफ +2, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अभी देख इसमें आपका 1 होगा तो आयरन पे कितना हो जाएगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा। अच्छा, आयरन पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी देख बेटा आयरन इसमें 5 कर सकते हो, कैसे, 5/2 कर सकते हो, तब बेटा क्या हो जाएगा, 2 × 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन उससे भी बहुत सिंपल वे में हम लोग कर सकते हैं, इसमें 5 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो एक काम करना, दोनों को ही जो मान ले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ी चेंज होगा, है ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, अदरवाइज 5/2 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग और भी इजी करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मैंगनीज है तो इधर 2 दे दे, इधर 2 दे दे। अच्छा, इसमें आपका क्या है, आयरन कितना है, 10 है, तो 10 करने के लिए इसमें 10 दे, इसमें आपका 5 देने से हो जाएगा, 10 हो गया। अभी देख बेटा क्या है ना, सल्फेट कितना होगा, सल्फेट हमारा टोटल कितना हो गया, 15 और 2 17, और एक में आपका क्या ना 18 हो गया, है ना, पोटेशियम तो 2 है 18 हो गया। इधर कितना है देख बेटा, सल्फेट हमारा 10 है, तो इसमें हम लोग कितना दे सकते हैं, 8 देने से क्या हो जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा, है ना। सर ये तो 1 था ना, तो 1 × 2 क्यों हो गया? अच्छा, इसमें आपका देख बेटा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा 18 हो गया, तो इधर आपका क्या ना 18 है सल्फेट, इधर भी सल्फेट 18 हो गया। इसमें हम लोग क्या किया ना, 16 हाइड्रोजन है, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 8 दे दे। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस कर, दोनों साइड में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया मीन्स क्या है ना, तेरा बैलेंसिंग बेटा कंप्लीट हो गया, है ना। क्यों किया था, इसमें हम लोग क्या ना 5 करना बेटा, 5/2 करने से आ जाएगा, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या जरूरत है, पहले से दोनों को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इतना ही चेंज किया, है ना। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, तो इसमें आपका थोड़ी बेटा डिफरेंट हो जाएगा, दोनों के 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया ना, ये आपका 5/2 से कर सकते हो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या जरूरत है, तो दोनों को हम लोग क्या है 2 से पहले से मल्टीप्लाई करके बेटा उसको ना ये डिजिट लिखे है, अदरवाइज फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे किया देखो बेटा फिर से ना, इसमें हम लोग जो कर रहा हूँ, इसमें आपका क्या हो जाएगा देखो ना, KMnO4, है ना, KMnO4 प्लस क्या हो जाएगा, FeSO प्लस क्या है, H2SO4 है, इससे आपका क्या बन रहा है ना, MnSO4 प्लस क्या है, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा, K2SO4 प्लस वाटर है, तो मैंगनीज का इसमें +7 है, इधर आपका +2 है, तो मैंगनीज का चेंज कितना हो गया, मैंगनीज का चेंज हो गया हमारा क्या है, +2 माइनस ऑफ +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। मॉड वैल्यू लेते हैं तो 5 हो जाएगा। इसमें आयरन का +2 है, इसमें आयरन का +3 है, तो आयरन का चेंज कितना हुआ, +3 माइनस ऑफ +2 इक्वल टू 1। तो इसमें आपका मॉड वैल्यू लोगे 1 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, 5 भी करके कर सकते हो, कैसे करोगे ना, ये 5 दे दिया, ये आपका 5/2 इसमें भी हो जाएगा, है ना, इसमें भी हमारा हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, इसमें फ्रैक्शन आ सकते, दूसरी वजह से हम लोग क्या है ना, इसको हम लोग चेंज कर दिया। इसका सल्फेट कैलकुलेट करना बेटा, सल्फेट कैलकुलेट करोगे तो इसमें बेटा 5 सल्फेट है, इसमें देख बेटा क्या हो गया ना, 15/15 क्या हो जाएगा 2, 7 आपका क्या हो जाएगा 7.5, और इसमें आपका कितना है, इसमें कितना है ना 1 है, तो 8.5 हो गया, 8.5
और इसमें देख पड़ा, इसमें भी आपका कहना पोटासियम कितना है 1 है, ये आपका क्या है ना 1/2 करना पड़ेगा, है ना 1/2 करना पड़ेगा। तो इसमें सल्फेट कितना होगा, देख ये आपका 15/2 7.5 हो गया, और आपका क्या है इसमें आपका 0.5 लिया तो दैट मीन 8 हो गया, और 1 9, इसमें आपका क्या है ना हमारा कितना हुआ 5 है, तो इसमें 4 देना पड़ेगा। अभी आपका क्या है ना देख बेटा हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो इसमें अभी आपका 4, लेकिन क्या ना बाद में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो बेटा क्या ना ये 5/2 हटेगा 1/2 हटेगा। तो उस वजह से हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले से इसको बेटा 2 से इसको से 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आसान रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, आप कर सकते हो बेटा कॉम्प्लिकेटेड हो जो मन चाहे, आप ही का जिंदगी आप ही का बेटा मर्जी है। हाँ सर ये वैल्यू निकालने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कब ऐसे करना है, जैसे कैलकुलेट जैसे अभी तो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 5 से कि आगे कोई दिक्कत ना हो, तो सर जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तेरे को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है, वो तो देखना पड़ेगा ना, आपको तो देखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज तो पता ही है बेटा कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पोटेशियम का कितना होगा +1, इसमें भी +1 चेंज नहीं हो रहा है, जिसका चेंज हो रहा है उसी को देखना है, ठीक है। जैसे देख बेटा और एक एग्जांपल दे देते हैं, बड़े एग्जांपल दे और छोटे एग्जांपल दे, बता बड़े वाला हाँ छोटे हाँ क्या रे बता छोटा वाला एग्जांपल में जैसे आपका ऐसे बता देता हूँ, छोटा एग्जांपल में हमारा क्या है ना ऐसे जैसे आपका हम लोग सिल्वर प्लस क्या है ना नाइट्रिक एसिड है ना HNO3, इसमें हमारा क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या हो जाएगा NO2 प्लस क्या है ना हमारा वाटर फॉर्मेशन होगा। अभी देख इसमें हमारा सिल्वर का 0 है, इसमें नाइट्रेट का -1 है तो सिल्वर का +1, नाइट्रोजन का इसमें कितना है +5 है, नाइट्रोजन में इसमें कितना है +4 है +4। अभी देख बेटा बाकी का चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का +1 हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीजन का सब में -2 है, तो सिल्वर का कितना चेंज होगा +1 -0 है ना, +1 -0 इक्वल टू क्या है ना 1 हो जाएगा। नाइट्रेट का कितना चेंज है, नाइट्रोजन का कितना चेंज है, ये आपका +4 है -+5 है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, ये भी 1, तो सिल्वर का इसमें देख 1 होगा, नाइट्रोजन का 1 होगा, तो 1 इसमें 1। अच्छा इसमें देख बेटा नाइट्रोजन का 1 लगाया, इसमें भी नाइट्रोजन का 1, लेकिन टोटल नाइट्रोजन इसमें कितना है 2 है, तो इधर बेटा 2 दे दे। हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑलरेडी 2 है। ऑक्सीजन देख ले इधर 6 है, इधर 3 2 5 1 6 हो गया बैलेंस, ठीक है रे। अच्छा और बता बड़े वाला दूं क्या रे, नहीं सर समझ आ गया, समझ आ गया, बड़े वाला दूं एक यस सर बड़े वाला दे दो। हाँ बड़े वाला दे दूं। अच्छा देख बड़े वाला जैसे आपका K2Cr2O7 प्लस सर हमें पूरा ऐसे लिख के करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम लोग तो डायरेक्ट देख के उसको बैलेंस कर देंगे। डायरेक्ट देख के कर लोगे? अच्छा करके दिखाना बेटा। हाँ सर कर। अच्छा करके दिखा दे तू बेटा, मान जाऊंगा तेरा पार की नजर है ना। दिखाने और इसमें आपका क्या है Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या हो जाएगा तेरा, इसमें होगा O2 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। करके दिखा दे बेटा ऐसे,
करना क्या है तो बताओ। रुको सर, बैलेंस करना है और क्या करना है तेरे को, क्या बोल रहा हूँ? सब बैलेंसिंग। हाँ, बैलेंस करके दिखा दे तू बेटा, ऐसे कर दोगे बोल रहा हूँ ना, देखते हैं। बिना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करके दिखा दे बेटा, हीट एंड ट्रायल मेथड में करके दिखा दे। सर 1 मिनट सर, कर रहा हूँ। पार की नजर और निरमा सुपर डिटर्जेंट, देखते हैं तेरा। सर नहीं हो पाएगा वैसे तो। अच्छा, फ्री होगा 2 मिनट तो 2 सर कर लेंगे। हाँ, करके दिखा। वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप हिट एंड ट्रायल से करोगे। एक को बैलेंस करो, दूसरा इम्बैलेंस हो जा रहा है। हाँ, सर इसमें से हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो ऑक्सीजन खराब हो जा रहा है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो क्रोमियम यस का खराब सर, हो वो रहा है। खराब हो रहा है। हाँ बेटा, चीटिंग है ये। बोला ऐसे कर लेंगे। वही बात तो मैं भी पहले कह रहा था। अरे बेटा, इतना थोड़ी बेटा इंजीनियर बनना इतना आसान थोड़ी है, थोड़ा सा तो आपको पेन लेना पड़ेगा। ये देख, इसमें आपको क्या है, क्रोमियम का कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6 +6। बढ़िया, +6। इसमें क्रोमियम का कितना है? +3 -2 होता है, है सर। +3 होगा, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का इसमें कितना है, H2 में ऑक्सीजन का कितना होगा? -1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया खेल रहा हो तू। अच्छा, इसमें O2 में ऑक्सीजन का कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया खेल किया आज। 0 सर। ठीक है, आज बेटा क्या ब्रेकफास्ट किया तूने? अच्छा देख, वही करेले की सब्जी। हाँ करेला की सब्जी, उसी वजह से दिमाग खुल रहा है तेरा, है ना। इसमें देख, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, क्रोमियम का चेंज, बाकी किसी एलिमेंट का चेंज नहीं हुआ, है ना। इसमें आपका देख बेटा, क्रोमियम का चेंज दिख रहा हूँ। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +3 -+6 इक्वल टू क्या है ना, -3, है ना, -3 हो जाएगा। अच्छा, सर 3 आ जाएगा। मॉड वैल्यू 3। ऑक्सीजन का चेंज दिख रहा हूँ, ऑक्सीजन का क्या है, 0 -1, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। इसमें हम लोग 1 देते हैं तो इसमें हमारा 3 हो जाएगा। देख बेटा, क्रोमियम का 1 करना डिफिकल्ट है, तो 1/2 करना पड़ेगा ना, क्या जरूरत है, उससे अच्छा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अभी देख बेटा, क्रोमियम कितना हो गया, 2 हो गया, इधर 2 इधर 2। सर 1 सेकंड सर, ये 2 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ सर? अरे बेटा सर मतलब ये 1 करोगे एक तो क्रोमियम 2 है ना, तो इसमें 1/2 करना पड़ेगा, फ्रैक्शन देना पड़ेगा ना। अच्छा, अच्छा, तो उस वजह से मैंने दोनों को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या दिक्कत है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करे, उससे पहले ही हम तो सर 2 कट जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। हाँ, तो इसमें 2 है, इसमें 2 है क्रोमियम। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, इसमें हमारा 2 है ऑलरेडी, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दे, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, है ना। अभी देख सल्फेट को कैलकुलेट कर, सल्फेट कितना है ना, इसमें हमारा पोटेशियम बैलेंस है, तो सल्फेट 3 है और एक 4 है, इसमें आपका क्या हो गया, देख बेटा इसमें 4 लगा दे तो सल्फेट हमारा 4 हो गया। अभी हाइड्रोजन कितना होगा, देख हाइड्रोजन 6 और 4 10 है, इधर देख बेटा क्या हो गया ना, इसमें 5 दे दे। अभी ऑक्सीजन बैलेंस कर, ऑक्सीजन देख बेटा दोनों साइड में बराबर हुआ और नहीं हुआ, कैलकुलेट करके देख।
तो हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस ना, हाँ ठीक है। यस सर। जी ट्रायल में कर ही नहीं पाओगे बेटा, ऐसे ऐसे इक्वेशन देंगे कर ही नहीं पाओगे, बड़े बड़े इक्वेशन दे देंगे कैसे करोगे, ठीक है ना। तो एक ही प्रॉब्लम में तेरा ये 1 घंटा लग जाएगा। हीट एंड ट्रायल में इसमें 2 दे, इसमें 5 दे, ये बेटा निकालना इतना आसान थोड़ी है। 3 4 इधर आपका 3 इधर 5, बेटा ये सब निकालना इतना आसान नहीं है। एक एडवांस को पेपर बनाने में कितना टाइम लगता होगा, एक क्वेश्चन पेपर? एक क्वेश्चन में 4 मिनट देते हैं, 18 क्वेश्चन है। मतलब वो क्वेश्चन सोचने के लिए कितना टाइम लेते होंगे? हाँ सोचने के लिए टाइम लगता है, सॉल्व करने 4 मिनट। आकाश में एडवांस का टेस्ट होगा सर, जैसे मेरे से तो मेंस के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे थे, तो सर मेरे को देना चाहिए फिर एडवांस का? एडवांस का क्वेश्चन पहले तो एक बार ट्राई तो मार बेटा, क्यों नहीं दोगे? एडवांस का क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन करने का कोशिश मत करना। तेरे से 50% क्वेश्चन हो गया, मान ले 18 से 9 क्वेश्चन कर लिया, बस आईडी पहुंच जाओगे। बेटा 22% में आईडी का सिलेक्शन होता है। ये तेरा स्कूल एग्जाम थोड़ी है, मैडम थोड़ी मार्क्स देंगे तेरे को। जब 100 में मेरे बच्चे इसमें 98% लेके आया, 90 बेटा 22% में अच्छा क्वालिटी मिलेगा। बेटा सिलेक्शन होता है। सर ये कितने क्वेश्चन आएंगे एडवांस के पेपर में? ऐसे मत सोचना, है ना, लो स्कोरिंग एग्जाम है एडवांस। 22 लाना भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, तू बोलोगे मेरे आईटी में मेरा 100% आया, आज तक किसी का नहीं आया। हाँ थोड़ी होता है। मैं कह रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन होते हैं? 18 क्वेश्चन होता है बस 6 घंटे में 18 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन में 6 घंटे 6 घंटे में नहीं है बेटा, एक पेपर में 18 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का बता रहे हो ना खाली? 3 18 54 क्वेश्चन 3 घंटा, अनदर 54 क्वेश्चंस आपका 3 घंटे का है, ठीक है। 3 घंटे 180 मिनट्स में 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। हाँ 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होंगे ना? हाँ तो ये 54 क्वेश्चन हो गया। उसके लिए सर 6 घंटा मिलेगा। अरे बेटा क्यों ऐसे कर रहा हो परेशान। P1 पेपर 1 PCM 18 क्वेश्चन, आवर्स कितना है? 3 आवर्स, है ना। ये तेरा 9 से 12 बजे तक पेपर होता है ना। इसके बाद दूसरा पेपर 2 में फिर से PCM 18 इसके लिए क्या है, फिर से 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होता है, इसमें आप 2 से 5 बजे तक पेपर होता है। ये एक बार देता है, अलग अलग देता है? सर एक बार देता है, समय दिया है ना। तो ये एक ही टाइम में देना है दोनों पेपर? दोनों पेपर बेटा क्या है, ये आपका 9 से 12 बजे तक होता है एक पेपर, जिसमें PCM तीनों रहेगा। दूसरा पेपर 2 में आपका क्या है ना, PCM तीनों रहेगा, 2 से 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर, ठीक है। सर नंबर दोनों का मिला के होता है फिर बेस्ट का? दोनों का ऐसे बेस्ट थोड़ी होता है बेटा, है ना, दोनों का मिला के होता है ना। तो इसमें भी मिलने चाहिए ना 4 अटेम्प्ट्स। ठीक है रे। सर लिखना तो आप स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से लिख लो। सर सर हाँ बोल बेटा, यार बोल के अगर सर अगर आईटी में नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं होगा? पहले से तू बेटा आ रही है बेटा, अभी 1.5 साल पड़े हुए है तेरे पास, है ना। पहले तो ये बात सोचना मत, है ना, नेगेटिव थॉट्स को लाना ही नहीं है माइंड में। आईटी में सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ तो बेटा जेई मेंस का पेपर दोगे। जेई मेंस में कितना होता है? जेई मेंस में तेरा क्या है, मान ले तेरा तो होगा ही आईटी में, मैं दूसरे बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, तेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ
मान ले एक्स का आपका आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे पहले क्या देते हैं, जेई मेन, है ना, मेन देते हैं। इसमें हमारा क्या है, पीसीएम, तीनों मिला के क्या ना 25 क्वेश्चंस होता है। इसमें हमारा क्या है ना 3 आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें आपका क्या है ना, ये जो 300 मार्क्स है ना, 300 मार्क्स में किसी का 120 आया तो बेटा क्या है ना, उसको कॉलेज मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, है ना। 120 मिनिमम बता रहा हूँ, है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, इतना कम नहीं आया, है ना। इसमें आपका क्या ना, इतना मिलने से ही कॉलेज मिल जाएगा। इससे भी आपका जैसे एनआईटी और डीटीयू में मिल जाएगा, इससे भी काम लेके आया तो इसमें हमारा जैसे जेई मेंस में मान ले 80 मार्क्स लेके आया तो इसमें महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, इस टाइप का कॉलेज मिल जाता है। इससे भी काम लेके आओगे बेटा, तेरे को नोएडा में क्या मिलता है वो बता, कौन सा कॉलेज, अरे एमईटी यूनिवर्सिटी, एसआरएम, इससे भी मिल जाएगा। तो क्यों बेटा इतना नेगेटिव थॉट लेके आया तू, मैंने, है ना। पहले आपको आईटी करना है, आईटी का फोटो ये प्रिंट आउट लेके जहाँ पे पढ़ाई करते हो उसमें चिपका देना, बस उसमें देखते रहोगे तब पहुंच जाओगे। ड्रीम होना चाहिए बेटा आपके पास। सर तो जैसे ये पेपर जो होता है सर 18 क्वेश्चन होते हैं हर एक सेक्शन में 3-3 घंटे के, तो हर एक क्वेश्चन सर 4 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क कटता है। हाँ, अच्छा ऐसा सीन है। सर पार्शियल मार्किंग भी तो होती थी। पर्सनली कभी कभी होता है बेटा, हम हर साल नहीं होता। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। पार्शियल मार्किंग में क्या होता है? सर आईआईटी जेईई में पार्शियल मार्किंग कैसे हो जाती है? सर सारे से मल्टीपल चॉइस आएंगे। अरे हाँ मल्टीपल चॉइस होंगे ना। सर नीचे कर दो थोड़ा। सर ये तो सेम ही एग्जाम्पल है, और नीचे बताओ।
हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे ये मैंने मैंने एक व्हाट्सएप किया आपको, देखो ना वो 3 पेज मेरा वो बेटा का स्कूल में वो अंडरटेकिंग देना है, तो ये प्रिंट आउट निकाल के रख दोगे? मैं जाके लंच आवर में आ रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। सर सर ये Fe2SO4 3 में वो आपने ऊपर +3 4 निकाला, वो आपने कहाँ निकाला? सर स्क्रीन दिखा दो। चेंज कर दो बेटा। यस सर। हाँ, देख सर हाँ CaOCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? क्या?
ये OCl2 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर, हाँ इसमें देख बता देता हूँ, इसको पहले नोट कर ले इसके बाद बता देता हूँ तेरे को। इसमें देख, इसमें आपका CaOCl Cl होता है ना, इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। Ca का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बता? Ca का कितना होता है, चार्ज कितना होता है? Ca का चार्ज कितना होता है? +2 होगा ना, +2 होगा, तो इसका -1 इसका -1 होगा, है ना, तब तो बेटा न्यूट्रल होगा ना। ये आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या है ना, +2 है, तो इसका -1 तो एक Cl का कितना है, -1 है, इसका -1 है। दूसरे में देख बेटा OCl माइनस है ना, OCl माइनस है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 प्लस क्या ना X इक्वल टू कितना है, ये -1 है ना, तो इसमें X इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, +1 आ रहा है ना, तो ये वाला क्लोरीन का क्या ना +1 होगा, ये वाला क्लोरीन का क्या है ना हमारा -1, इसका -1 होगा, इस वाले का क्या है +1, ठीक है। A का +2 है तो इधर -1 है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक Cl का तो -1 है, दूसरे OCl का क्या है ना -1 है, तो इसमें ऑक्सीजन का -2 है, इसका बेटा X लिख ले इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू क्या ना +1 हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ लिया, मैं मिटा दूं? कैसे समझ गई? समझ गई कृष्ण भी। कैसी हो, कैसी हो बेटा? ठीक हो? बारिश हो रही क्या बिहार में? बारिश अभी नहीं हो रही है। अच्छा, नेटवर्क सही आ रही बेटा? हाँ, ये तो बेटा बहुत जैसे उस साइड में बहुत बारिश होता है तो नेटवर्क खराब रहते हैं, तो रिकॉर्डिंग हो जाते तो अच्छा होता वो सर। अभी बिहार में हो रही है सर। हाँ, तो हो इसमें रही क्या है अभी बिहार में। रिकॉर्डिंग हो जाते तो लेकिन क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना, आप लोग कुछ कर सकते हैं, आप लोगों के पास पावर है। सर आप सजेशन नहीं दे सकते? अरे हम लोग सजेशन दे के हमारा कोई बात मानते हैं क्या? हम लोग मैंगो मैन का मतलब क्या है बेटा? सब उनको आम धमकी आदमी। हाँ साइड पे चले जाएंगे। आदमी। अच्छा, सर ईमेल तो इतनी बार लिखा है कि वापस से करा रहे हैं। इस पहले पेज तो लिख लिया था। सर सेकंड वाले का लास्ट वाला पार्ट छूटा हुआ है सेकंड पेज में। अरे बेटा ऐसे लास्ट वाली लाइन वाइट। इस मेथड में मत करना बेटा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेशन में गलत कर दोगे। जैसे ही आपको कहना ना फ्रैक्शन आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो फ्रैक्शन नहीं रहेगा, है ना। इस मेथड में गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना। सर लिख लिया? लिख लिया? यस सर। एक बार शो कर दोगे इक्वेशन हाँ वाली, KMnO4 और FeSO4 वाली? हाँ, तो इस पेज को लिख ले पहले, बार बार चेंज करना सही नहीं है। सर ये तो लिख दिया, वही रह गया था। सर नीचे कर दो।
तो लिख लिया। सर हाँ सर तो शो कर दो एक क्वेश्चन। कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये वाला बोल रहा हूँ। यस सर। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर हमारा करना हाइड्रोजन वाला है। हाइड्रोजन कब आ रहा है बेटा? डेट क्या है हाइड्रोजन का? सर 28 को ही आ रहा है आई थिंक, 28 सितंबर को। सर 28। 28। चलो बेटा हाइड्रोजन स्टार्ट सर हो जाएगा सर पर? अरे बेटा हाइड्रोजन बहुत अरे हाइड्रोजन सबसे छोटा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का। तो हाइड्रोजन भी आ रहा है, उसके बाद चैप्टर 12 भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट। अच्छा हाइड्रोजन और ये रेडॉक्स वाला चैप्टर हो गया। कब तो आ ये भी हो गया, मतलब ये भी आएगा। ये भी आएगा। 3 ये चैप्टर आएगा सर, हुआ सर नहीं 8 आएगा। चैप्टर आ रहे हैं 3 टोटल चैप्टर मिला के। क्या है? 8 चैप्टर आ रहे हैं टोटल मिला के। नहीं 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 ये मैं इसमें बता रहा हूँ, ये जो एफटी में 3 चैप्टर आ रहे हैं। हाँ तो इसमें तो जितना आप पढ़ा रहे हो, मतलब आपने जितना पिछले में इस वाले चैप्टर को छोड़ के सब आएगा। और देखो बेटा इसमें हाइड्रोजन चैप्टर बेटा सबसे छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा रेडॉक्स का हाँ रेडॉक्स। तो पता भी नहीं चला। अच्छा हाइड्रोजन में देखो बेटा क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, कौन बता सकते हो? तो 1 सर पहला नंबर बताओ बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s1 1s1 हो जाते है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 1s1 होगा। अच्छा हाइड्रोजन का हम लोग को पता है बेटा, इसमें आपका क्या है ना, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बेटा क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। इसका 1s में एक इलेक्ट्रॉन है तो रिलीज कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या हो जाएगा? H+ बन सकते है ना, H+ बना सकते। एंड हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं क्या हो जाएगा? अगर वो रिलीज कर देगा तो हाँ सर, जब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो अगर रिलीज कर देगा तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जैसे तो देखो उसके बेटा पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा फिर उसमें? आयन का फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, एटम का फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। जैसे देख बेटा HCl अभी अभी बताया था आप लोग, HCl में एक इलेक्ट्रॉन किसका है ना, हमारा हाइड्रोजन का है, एक आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और एक बेटा शेयर किया। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा बताओ? क्लोरीन ले किसके लेगा। पास जाएगा? हाँ क्लोरीन ले लेगा। तो क्लोरीन किसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका क्या ना H+ बन जाएगा और Cl-। सो दैट्स व्हाई HCl को पानी में डालने से क्या हो जाएगा? ये आयनाइज होके क्या है ना H+ एंड Cl- का फॉर्म में रहते हैं। सो दैट्स व्हाई HCl हमारा क्या है ना H+ का कारण पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक। HCl इज एसिडिक इन नेचर। क्यों ना H+ का कारण पे आपका क्या है ना एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ऐसे वो आपका फिर हाइड्रोजन बचा नहीं ना उस एसिड में। हाँ बेटा HCl को पानी में डाल दिया ना तो H+ एंड Cl-, इसमें आपका क्या हो जाएगा? H+ आ गया हाइड्रोनियम आयन। हाँ हाइड्रोनियम आयन हो गया ना। तो इस कारण पे ये आपका क्या है ना खट्टा लगता है, ठीक है ना। सर रेडॉक्स में अब और कुछ नहीं बचा? नहीं। अच्छा इसमें आपका देखो बेटा क्या हो जाएगा, जैसे आपका क्या है ना हाइड्रोजन सर, जब ये वाला? सर ये वाला चैप्टर रेडॉक्स से रिलेटेड है? हाँ भी ये सारे चैप्टर से रिलेटेड है। देखोगे पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड है, सबसे रिलेटेड है ना। और ज्यादा कुछ परेशान मतलब चैप्टर है ही नहीं, है ना। इसमें देख बेटा क्या ना, जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्या बनेगा बता? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H- बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1s2 बन जाएगा।
इसमें क्या है 1s 0 बन गया है ना, 1s 0 बन गया। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है, 3 आइसोटोप्स होता है। एक होता है क्या ना नॉर्मल हाइड्रोजन, है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन, ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन। एंड एक होता है आपका क्या ना ड्यूटेरियम होता है, और एक आपका ट्रिटियम, है ना, ट्रिटियम होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम, है ना, और प्रोटियम, है ना, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ये सारे नाम आसान नहीं हो सकते। और ये आपका क्या ना ट्रिटियम, ट्रिटियम, है ना। अच्छा, इसमें आपका देख बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 1 है, ये आपका 1 2 है, इसका 1 3 है। ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर, नीचे वाला क्या है ना एटॉमिक नंबर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1 रहेगा, प्रोटॉन भी 1 रहेगा, न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 0 हो जाएगा। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कितना है ना, न्यूट्रॉन हमारा 1 हो जाएगा। ट्रिटियम में क्या हो जाएगा ना, ट्रिटियम में आपका क्या हो जाएगा ना, ट्रिटियम में हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, 3 - 1 2 आपका है ना। तो इसमें आपका क्या है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन निकालने बोलते हैं। यही जेईई मेंस में पूछा जाता है बेटा, है ना। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा, प्रोटॉन भी 3 रहेगा, और न्यूट्रॉन भी आपका क्या है ना 3 रहेगा ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ क्या होती है, हाँ इसकी नेचर में अबंडेंस क्या होती है, जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की परसेंटेज अबंडेंस। हाँ, परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम होता है। इसमें आपका 1 है तो ये आपका 10⁻² होता है, ये आपका 10⁻⁴ ऑर्डर का होता है ना रेशियो, है ना। अच्छा, इसका आगे देख बेटा क्या ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना टाइप्स का है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका क्या है ना कितना टाइप्स का है ना, एक होता है हमारा क्या है ना एटॉमिक हाइड्रोजन, एक होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। दूसरा क्या होता है ना, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ना नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है ना। तीसरा क्या है ना, तीसरा हमारा क्या है ना मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है ना। अच्छा, इसका बीच में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मतलब क्या है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा। जैसे देख बेटा अमोनिया, अमोनिया जब डिकम्पोज होता है तब नाइट्रोजन एंड आपका क्या है ना H2 फॉर्मेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, मॉलिक्यूल का फॉर्म में। जैसे वाटर से डिकम्पोज करके क्या हो जाते हैं ना H2 प्लस क्या ना O2 फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने से बेटा क्या ना H2 एंड O2 फॉर्मेशन होता है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट का मतलब क्या है ना, नेसेंट का मतलब क्या है रे बेटा, कौन बता सकते हो नेसेंट का मतलब? जो एकदम लोन होता है, अकेला होता है, सिर्फ H एटम ना। नेसेंट किसको बोलते हैं हिंदी में? क्या नेसेंट जो सिंगल एटम, किसी भी एलिमेंट का सिंगल एटम द एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट। अरे बेटा नेसेंट का मतलब क्या है ना, एक केमिकल रिएक्शन से जस्ट बेटा क्या ना फॉर्मेशन हुआ। जैसे देख बेटा इसमें नेसेंट ऑक्सीजन कैसे फॉर्मेशन होता है ना, जैसे आपका जिंक लिया, इसमें आपका डाइल्यूट H2SO लिया, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा ना, इसमें आपका ZnSO4 तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन साथ साथ क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन, है ना। मोमेंट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है, ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं है ना।
तो इसमें आपका थोड़ी देर रख दोगे, ये आपका मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। जस्ट पैदा हुआ हाइड्रोजन, जस्ट रिएक्शन से फॉर्मेशन हुआ, है ना, बिफोर मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। जस्ट रिएक्शन से फॉर्मेशन हुआ लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं नेसेंट स्टेज, है ना, नेसेंट स्टेज बोलते हैं, है ना। इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो एटॉमिक वाले में क्या होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे होगा ना, इसमें हम लोग क्या ना 2000 केल्विन टेम्परेचर, है ना, केल्विन टेम्परेचर जब देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या ना ब्रेक हो जाते हैं, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, ब्रेक होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये आपका हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर में फॉर्मेशन होता है, हाई टेम्परेचर इसमें फॉर्मेशन होता है। नेसेंट हाइड्रोजन कोई केमिकल रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है बिफोर मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है वो आपका मॉलिक्यूल का फॉर्म में रहेगा, H2 का फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। नाउ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है ना, रिएक्टिव जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा क्या ना, एटॉमिक हाइड्रोजन होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाई टेम्परेचर में फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टिव। इसका नेसेंट हाइड्रोजन, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा। एंड सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम रिएक्टिव होता है। दोबारा बता दो, नेसेंट हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन से फॉर्मेशन हो रहा है बिफोर मॉलिक्यूलर फॉर्म, इज कॉल्ड नेसेंट स्टेज। एंड इसमें हाइड्रोजन है तो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा क्या है ना, हाई टेम्परेचर में कौन फॉर्मेशन हो रहा है ना, हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। एंड नेसेंट हाइड्रोजन का उसके बाद, एंड इसमें आपका क्या है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में आपका क्या है ना, रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे कम होता है। आज हम लोग को और एक प्रॉब्लम यहीं से पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कितना टाइप्स का है ना, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा से देख बेटा, इसमें पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है ना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो टाइप का होता है। एक आपका कहना ऑर्थो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, है ना, ऑर्थो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एंड एक होता है क्या है, पैरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, पैरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना, ऑर्थो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड पैरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसमें डिफरेंस क्या है, अच्छा से देख, इसमें हमारा क्या है ना, इसमें ऐसे आपका क्या ना, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन है, एक एटम है, दूसरा एटम का भी ऐसे बेटा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन मान ले बेटा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। हम लोग को पता है ना सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका इस डायरेक्शन में घूमेगा, है ना। ऐसे पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन में भी आपका क्या है ना, इसमें हमारा क्या है, ऐसे दो हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन एटम बेटा ऐसे किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या ना इधर रोटेट कर रहा है तो एक आपका दूसरा डायरेक्शन। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारा कहाँ है ना, इसमें देख रहा हूं, इसमें हमारा जो न्यूक्लियस है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है। न्यूक्लियस भी रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस
एंड जब क्या है ना, ये मान ले इस डायरेक्शन में है, ये न्यूक्लियस क्या है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज तो दूसरे क्या है एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड क्या है, पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन. तो ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन में क्या है ना, इसमें ना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस, डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ rotation of the nucleus है ना, सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस जब होता है, दोनों हाइड्रोजन का एटम का क्या है ना सेम डायरेक्शन में रोटेशन होता है, उसको हम लोग क्या है ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन. एंड जब बेटा क्या है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है ना, रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन बोलते हैं. ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन एंड आपका पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन. ना रूम टेम्परेचर में क्या होता है ना, रूम टेम्परेचर में हमारा क्या है ना, रूम टेम्परेचर में हमारा कोई भी हाइड्रोजन में आपका मिक्सचर में क्या हो जाएगा, ऑर्थो का परसेंटेज ज्यादा होता है ना एज कंपेयर टू पैरा का परसेंटेज है ना, पैरा का परसेंटेज. तो ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन एंड पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन जो बेटा डिस्टिंग्विश किया ड्यू टू क्या है, रोटेशन ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का रोटेशन क्या है, जब बेटा सेम डायरेक्शन में होता है, इधर दोनों ही क्लॉकवाइज और दोनों एंटी क्लॉकवाइज. सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन. एंड इसमें आपका क्या है पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन, जिसमें आपका क्या है एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सर ये दिया होगा कौन सा क्लॉकवाइज घूम रहा, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज. अरे घड़ी है तेरे हाथ में, नीचे कर दो. अरे घड़ी वो दिया होगा कि वो उस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. हाँ तेरे को बताना है, इसमें इंफॉर्मेशन बताना है. ऑर्थो एंड पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन आर डिस्टिंग्विश अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट और न्यूक्लियस मूवमेंट, ये तेरे को पता होना चाहिए. एंड उसमें स्टेटमेंट पूछा जाता है इन ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन द न्यूक्लियस आर रोटेटिंग इन अ सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन है ना. एंड इन पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन न्यूक्लियस आर रोटेटिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन. ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देना है ना. सर उसमें इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हमेशा क्या ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, तो इसको फटाफट लिख बेटा. और सर आपने क्या बताया था कि जो परसेंटेज ऑफ ऑर्थो होता है वो पैरा से बड़ा होता है, ज्यादा होता है, परसेंटेज बड़ा होता है. हाँ परसेंटेज मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस पे. हाँ ओके सर. और सर एक और डाउट था कि ये जो प्रोटियम और ट्रिटियम है, मतलब जिसकी वाटर होता है, वाटर H2 होता है, तो उसके अंदर प्रोटियम होता है सिर्फ, लेकिन ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से वाटर बनाया जा सकता है? वो तो हाइड्रोजन का आइसोटोपी है. बताऊंगा तेरा. एक है सर हेवी वाटर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? D2O सर, D2O. सर वो ड्रिंकेबल होता है? हाँ ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं करते, वो महंगा होता है. ठीक है ना, उसको हम लोग दूसरा काम में लगाते हैं. क्या काम में लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर में. हाँ बिल्कुल बेटा, है ना, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, तो उस वजह से आपका क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कराते हैं. सर हाँ सर यहाँ पे जो एग्जांपल है ऑर्थोमोलिकुलर और पैरामोलिकुलर का, वो H2 के लिए ना, H2 के लिए. हाँ अगर NH जिससे आता है सर NH3 में H3 आ गया तो नहीं उसके नहीं है ये बेटा, इसी H2 के लिए ही बताया. ऑर्थोमोलिकुलर हाइड्रोजन एंड पैरामोलिकुलर हाइड्रोजन, उसी वजह से बताया. वो सब के लिए नहीं होगा. हाँ उस दूसरे केसी का केस में एप्लीकेबल नहीं है, उसी वजह से लिखा गया.
सिर्फ ऑर्थो H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड पैरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दूसरे केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। ओनली H2 सर, हाँ H2 H3 H4 कुछ नहीं आगे बस। नहीं, और का किसी का नहीं। सर नीचे कर दो। सर एक बार एटॉमिक हाइड्रोजन बता दो। हाँ हाँ सर हाँ। जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है वो किस कंडीशंस में, क्या कंडीशन होता है कि वो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है? बड़े नेसेंट जो है वो आपका रिएक्शन से जस्ट बेटा क्या ना फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्या ना वो नेसेंट स्टेज में रहना नहीं चाहते हैं, उसमें आपका क्या ना मॉलिक्यूल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, है ना। जस्ट रिएक्शन से आपका फॉर्मेशन जस्ट होता है कोई केमिकल रिएक्शन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट स्टेज बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या ना जस्ट रिएक्शन से फॉर्मेशन हुआ, लेकिन थोड़ी देर बेटा 1 मिनट रख दोगे वो आपका मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। जस्ट फॉर्मेशन हुआ तो उसमें आपका नेसेंट स्टेज होता है, एटॉमिक स्टेज में रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, 1-2 मिनट में ही आपका क्या है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। सर एक बार एटॉमिक हाइड्रोजन बता दो। एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर में हीट कर दे, 2 एटम में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। ये एटम है ना, ये भी एटम है, ये मॉलिक्यूल था ना, हाई टेम्परेचर में हम लोग हीट कर दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, तो एटम का स्टेज में आ जाते हैं। सर सर हाँ बता। सर जो ऑर्थोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है इसमें जो स्पिन होता है अपोजिट होता है, तो इसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर में ऑपोजिट होता है, तेरे को यही दिख रहा है तेरे को? सेम है। तो सर इसका रीजन क्या होता है? रीजन क्या नहीं है, फैक्ट है बेटा। एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में देख रहा है दोनों न्यूक्लियस का मूवमेंट क्या है ना सेम डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई उसका नाम दिया बेटा ऑर्थो। और दूसरे में देख रहा है बेटा क्या ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में देख रहा है दो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसका नाम दिया बेटा पैरा। सर इसके एग्जांपल क्या है कंपाउंड का फिर? अरे H2 है, H2 में मॉलिक्यूल तो है, एग्जांपल क्या है? सर मैं कह रहा हूँ इसकी ऑर्थो और पैरा का एग्जांपल दे दो। अरे H2 है वो तो ऑर्थो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जिसमें आपका 2 हाइड्रोजन एटम में जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, एग्जांपल क्या है? यही तो एग्जांपल है। इसमें देख रहा है 2 न्यूक्लियस क्या ना, इसका न्यूक्लियस बेटा सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और आपका क्या ना इसमें जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ, उसका क्या है, 2 हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाया उसका न्यूक्लियस क्या है ना ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट एग्जांपल में कुछ है ही नहीं, इसी के लिए ही देख रहा हूं। तो इसका न्यूक्लियस क्या है ना, जब बेटा क्या ना सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना ऑर्थो, इसका नाम दिया। और इसमें आपका क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रोटेट कर दिया उसको हमारा क्या नाम दिया बेटा पैरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। न्यूक्लियस का रोटेशन क्या होता है, अपना एक्सिस में होता है। सर हाँ सर ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, H2 बन रहा है, तो एक ही जो बन रहा है मॉलिक्यूल, उसी में सर किसी का न्यूक्लियस में सेम रोटेशन हो रहा है और किसी का डिफरेंट रोटेशन, ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल वही है ना सर। ऐसा कैसे हो रहा है सर कि दो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन किसी में सेम रोटेशन हो रहा है न्यूक्लियस का और किसी में अलग? हाँ, किसी में एक्सिस सिलेंडर में मान ली हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस का क्या ना बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना। अरे मॉलिक्यूल होगा और नहीं है ना। इसमें आपका 2 टाइप का हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें
एक में दिख रहा है क्या है ना, ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या है ना, इसका न्यूक्लियस का रोटेशन, न्यूक्लियस का रोटेशन क्या है ना, दोनों का न्यूक्लियस का रोटेशन क्या है ना, सेम डायरेक्शन में है। और एक टाइप का बेटा हाइड्रोजन मिल रहा है जिसमें आपका न्यूक्लियस का रोटेशन क्या है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में है ना। हाइड्रोजन सिलेंडर में बेटा हाइड्रोजन का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल का क्या है ना, हमारा क्या है ना, सेम डायरेक्शन में न्यूक्लियस का रोटेशन दिख रहा है, और कुछ मॉलिक्यूल का क्या है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन दिख रहा है। सर हाँ सर इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है वो न्यूक्लियस के अपोजिट होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है ना, न्यूक्लियस का ऑपोजिट कौन बताया तेरे को बेटा? सर ऊपर वाले केस में था। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन न्यूक्लियस का रोटेशन का साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का साथ न्यूक्लियस का रोटेशन का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर हाँ सर पारा और ऑर्थो का कुछ यूजेस में डिफरेंस होता है यूज करने में इसका? हाँ, इसमें यूज में बड़ा डिफरेंस होता है ना। ऑर्थो का क्या है ना, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैरा। कैलोरीफिक वैल्यू पता है क्या होता है? यस सर, एनर्जी प्रोड्यूस पर किलो जूल मोल। जी, तो एनर्जी प्रोड्यूस बेटा ज्यादा करते हैं ऑर्थो वाले, और पैरा वाले कम करते हैं, है ना। सर ये जो परसेंटेज ये क्या चीज का एनर्जी का है? नहीं, परसेंटेज मैंने एक सिलेंडर में वाले 25 डिग्री सेल्सियस में रख दिया, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या है ना, हाइड्रोजन गैस है। इसमें देखोगे ऑर्थो वाले मॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा है, एंड पैरा वाले क्या है, कम है, ठीक है। सर इसका यूजेस आप बताइएगा सर। हाँ, तो इसमें आपका क्या है, जैसे मान लो बेटा इसमें 50 मॉलिक्यूल है, 50 मॉलिक्यूल में देखोगे 40 मॉलिक्यूल बेटा ऑर्थो, एंड पैरा आपका क्या है, पैरा मॉलिक्यूल 10 है, ठीक है ना। ये बता HCl में ना हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट HCl में +1 +1 हो जाएगा। +1 +1 है, ये आपका -1 है ना, -1। बता बेटा NaH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 सोडियम का कितना? -1 सोडियम ग्रुप 1 मेटल है, तो इसका क्या होगा, हमेशा +1 होगा। तो हाइड्रोजन का कितना है, -1 होगा, है ना। हाइड्रोजन का -1 होगा। अच्छा, इसमें बता कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाइड्रोजन का -2 माइनस हेलो हेलो हेलो, सर -2 है। नमस्कार नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, एक सर चले गए क्या कहीं पे? यही पे है सर, बात कर रहे फोन पे।
हेलो, हाँ बेटा, हाँ ये, हाँ बताओ बेटा, इसमें ये हो जाएगा बेटा, कैल्शियम का कितना है, +2 है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, -1 हो जाएगा, -1 होगा ना, -1 करके है ना। यस सर। ये बता, जैसे आपका क्या है ना, हम लोगों को ये बता है NaCl में आपका क्या है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लोरीन का +1 क्लोरीन -1 -1 एंड सोडियम का +1 है। तो इसमें देखो बेटा, इसमें भी आपका क्या है ना, इसमें आपका क्या हो गया, देखो बेटा, इसमें ये +1 है और ये आपका क्या है ना, -1 है। अच्छा, क्लोरीन कौन सा ग्रुप एलिमेंट बता, कौन सा ग्रुप एलिमेंट, 17 हेलोजन एलिमेंट है ना, 17 ग्रुप एलिमेंट है ना। अच्छा, इसमें बता, ये आपका क्या है ना, जैसे हमारा क्या ना, ये है आपका क्या है, हम लोग एक काम करते हैं बेटा, ग्रुप वन में कौन सा मेटल रहते हैं, ग्रुप वन में सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम होता है ना। जैसे आपका इसमें ये बता बेटा, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का +1, इसमें क्या है, -1 है ना, -1 होगा और नहीं होगा बेटा, अरे बता, पोटेशियम, यस सर, -1, इसमें आपका देख बेटा, HCl में ये बता, HCl में आपका क्या हो जाएगा ना, इसका क्या है, +1 है और इसका -1 है, -1 होगा और नहीं होगा, देख बेटा, यस सर होगा, इससे होगा। अच्छा, ये देखो बेटा, क्या हो जाएगा ना हमारा, जैसे आपका ना, ये जो एलिमेंट है, हम लोग क्या ना हाइड्रोजन का सिमिलरिटी क्या है ना, ग्रुप 17 का साथ है, क्यों ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ना, -1 है, क्लोरीन का भी -1 है। ग्रुप 1 का साथ भी कर सकते हो, कैसे देख बेटा ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, +1 है, एंड ग्रुप 1 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ग्रुप 1 मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है, +1 तो इस वजह से हम लोग क्या ना, ये आपका ग्रुप 1 मेटल का साथ भी सिमिलरिटी है एंड ग्रुप 17 नॉन मेटल का साथ भी सिमिलरिटी हो जाएगा, है ना, दोनों का साथ सिमिलरिटी है। लेकिन हमारा क्या है ना, हाइड्रोजन का जो मैक्सिमम सिमिलरिटी क्या है ना, ग्रुप 1 का साथ है, सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को हम लोग क्या है ना, ग्रुप 1 में प्लेस किया, है ना। ग्रुप 1 में क्यों प्लेस किया ना, इसमें हाइड्रोजन का क्या है ना, हाइड्रोजन का हमारा क्या है ना, मैक्सिमम सिमिलरिटी क्या होता है ना, हमारा ग्रुप 1 मेटल का साथ होता है, सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन को हम लोग क्या है ना, ग्रुप 1 मेटल में प्लेस किया गया, है ना, प्लेस किया गया। हाइड्रोजन जो हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, 3 टाइप का हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड हमारा क्या ना, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। तो टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में देखो बेटा क्या हो जाएगा ना, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड में हमारा क्या है, 3 टाइप का हाइड्राइड होता है। एक आपका क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना, हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड में जैसे देख बेटा HCl, नॉन मेटल का बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्या है, कोवेलेंट, है ना। जैसे एमोनिया हो गया, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बीच में बॉन्ड है, तो दोनों ही क्या है, नॉन मेटल है। जैसे वाटर है, तो वाटर में भी आपका क्या ना, नॉन मेटल का बीच में बॉन्ड है, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कोवेलेंट हाइड्राइड, है ना, कोवेलेंट हाइड्राइड। एमोनिया में कैसे बॉन्ड है बेटा, ऐसे आपका क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ऑक्सीजन का साथ क्या ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो इस टाइप का हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड। एंड आयनिक हाइड्राइड किसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड में आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें आयनिक हाइड्राइड में आपका क्या है, जैसे NaH है ना, इसमें आपका Na+ मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड है, तो कैल्शियम हाइड्राइड में भी क्या है ना, Ca2+ और H-, तो इसको हम लोग आयनिक हाइड्राइड बोलते हैं। और एक टाइप का हाइड्राइड होता है, इसको बोलते हैं ना इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। क्या बोलते हैं ना,
TCl हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड। और आपका क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक योमेट्रिक हाइड्राइड है ना। हाइड्राइड जो होता है वो आपका क्या है ना, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। नॉन स्टोइकोमेट्रिक मीन्स क्या है ना, ये आपका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को फॉलो नहीं करते। जैसे देख बेटा, टाइटेनियम का हाइड्राइड ये आपका क्या है ना 0.98:1 है ना। जैसे स्कैंडियम का हाइड्राइड है तो ऐसे आपका 0.93 और H है। तो इसमें आपका क्या है ना स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जैसे 1:1, 1:2, 2:3 ऐसे फॉलो नहीं करते हैं। इस टाइप का हाइड्राइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। और आपका क्या है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो हाइड्राइड में क्या होता है, 3 टाइप का हाइड्राइड होता है। जब नॉन मेटल का साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना कोवलेंट हाइड्राइड। जब ग्रुप 1 मेटल ग्रुप 2 मेटल का साथ बेटा हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना आयनिक हाइड्राइड। और जो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक टाइटेनियम, स्कैंडियम, इसका टाइप का हाइड्रोजन का साथ बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। तो हाइड्राइड में क्या है, 3 टाइप का होता है, कोवलेंट हाइड्राइड, और आपका क्या है ना हमारा क्या है ये हाइड्राइड क्या बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इस पॉइंट को एक बार नोट कर ले, इसका आगे बढ़ते हैं। सर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साथ और ए ब्लॉक एलिमेंट्स का साथ जो फॉर्मेशन करते हैं उसमें आपका मैक्सिमम जो हाइड्राइड होता है वो आपका नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, तो समझ नहीं आया नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, नेटवर्क इशू हो गया था। स्टोइकोमेट्रिक का मतलब क्या है, जैसे बेटा ए हो गया तेरा, मान ले बेटा स्टोइकोमेट्रिक का सोडियम हाइड्राइड, बता बेटा इसका रेशियो कितना है, 1:1। कैल्शियम हाइड्राइड इसमें हमारा क्या हो जाएगा 1:2 है। अरे होगा और नहीं होगा, और इसमें क्या है फ्रैक्शन में आ रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन में आने से उसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं ना। यस सर, एग्जांपल तो लिख दिया बेटा, क्यों तू परेशान होता है। तब नेटवर्क इशू हो गया था, दिखा नहीं मेरे को। अरे दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, पहले नोट कर ऊपर से तब दिखेगा, नोट कर। सर ये हो गया, थोड़ा नीचे कर दीजिए। सर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जैसे कि हम जब उसको रिएक्ट कर मतलब कि उसका क्लोराइड जब बनाए सर, तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ तो लेकिन सर एक कंडीशन हमारा था कि वो जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल करता है ना सर। हाँ तो सर वो किस केस में रिजेंबल करता है, किस कैसे प्रॉपर्टीज में? इसका मैक्सिमम जो सिमिलरिटी है ग्रुप 1 मेटल के साथ है ना बेटा। सर तो मैक्सिमम जो बाकी थोड़ा मोड़ा सिमिलरिटी वो किस चीज में वो पूछ रहा हूँ सर। अच्छा देख बैक सिमिलरिटी बता देता हूँ तेरे को। सर आपने ऊपर CaH2 में 1:2 ये क्या लिखा है, रेशियो? हाँ मतलब रेशियो क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसमें, मतलब रेशियो है क्या एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब आपने बताया था। अच्छा हाइड्रोजन, तो इसमें आपका क्या है ना 1:2 है, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। यस सर।
नोट कर लिया बेटा? अरे नोट किया और नहीं यस किया? सर। यस सर। अच्छा बता बेटा, जैसे आपका ना लिथियम बेटा ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं ना, Li2O। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करके H2O बनाते हैं। सिमिलरिटी मिला? सिमिलरिटी मिला और नहीं मिला बता? यस सर। यस सर। लिथियम क्लोरीन का साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा ना, जैसे आपका लिथियम क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन का साथ रिएक्शन में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। सिमिलरिटी आया? अरे सिमिलरिटी यस आया सर। है ना? लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना? हाँ प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है। जो LiCl होता है थोड़ा बेसिक होता है नेचर में, और HCl तो एसिडिक होता है। हाँ डिफरेंट नहीं की प्रॉपर्टी, लेकिन सिमिलरिटी है ना, LiCl HCl, ठीक है। अच्छा जैसे तेरा ना ये हो जाएगा तेरा क्या है ना, हमारा क्या है इसमें हम लोग और भी बता रहा हूँ। देखिए बेटा, जैसे आपका लिथियम जो है, लिथियम इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देखो बेटा, लिथियम हमारा फॉस्फोरस नहीं है, किसके साथ है बेटा, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसके साथ तो बेटा सेम प्रॉपर्टी बेटा एग्जीक्यूट करेगा। LiBr फॉर्मेशन हुआ और H2 का साथ क्या है ना, Br2 का रिएक्शन में क्या हो जाएगा, HBr फॉर्मेशन होगा, है ना, HBr फॉर्मेशन होगा। ऐसे आपका क्या है ना, जैसे आपका इसमें तेरा ग्रुप 1 मेटल का साथ देख रहा हो ना, ग्रुप 1 मेटल का ऑक्साइड बताया, और अच्छा आपका हाइड्रोजन बता दिया। एक मिनट रुक जा। अच्छा और एक चीज है, जैसे देख बेटा Li हमारा क्या हो जाएगा, आयनाइज होके क्या हो जाएगा, Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो हाइड्रोजन भी आपका क्या ना, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है ना रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो ये सारे बेटा क्या है ना, सिमिलरिटी दिखता है। सो दैट्स व्हाई क्या है ना सर। हाँ सर ये तो आप तो ग्रुप 1 के साथ ही सिमिलरिटी दिखा रहे हो ना? हाँ ग्रुप 1 का सिमिलरिटी है ना सर, उसके साथ कुछ है ग्रुप 17 के साथ। 17 का साथ, 17 का साथ बोल रहा हूँ, 17 का साथ। हाँ सर। इसमें देख 17 का वो साथ इरेज कर दो, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर बाद में। हाँ 17 का साथ सिमिलरिटी देख। सही नोट करनी थी प्रॉपर्टी कंपाउंड वाली। कोई बात नहीं, पर बाद में कर लेना। 17 का साथ सिमिलरिटी देख। ग्रुप 17 में हमारा क्लोरीन जो होता है वो आपका क्या है ना, सोडियम का साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनेगा, NaCl, है ना, NaCl बनाते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देख बेटा हाइड्रोजन आपका क्या है ना, क्लोरीन का साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम का साथ रिएक्शन करते हैं, तो इन दिस केस क्या होगा, NaH ये बनाते हैं। जैसे आपका क्लोरीन हमारा क्या है ना, ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करते हैं, तो इन दिस केस क्या है ना, OCl2 ये फॉर्मेशन करते हैं। तो सिमिलरली हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, OH2 H2O बोलते हैं ना, तो OH2 बनाते हैं। जैसे आपका क्या है ना क्लोरीन हमारा क्या है, नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन करके NCl3 बनाते हैं, तो हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नाइट्रोजन का साथ रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं। सिमिलरिटी आया और नहीं आया? यस सर। अरे जैसे आपका ना हमारा ना फॉस्फोरस का साथ आपका क्या है ना, फॉस्फोरस का साथ क्लोरीन रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, क्लोरीन रिएक्ट करके ना PCl3 बनाते हैं। तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना हाइड्रोजन भी आपका हाइड्रोजन भी क्लोरीन का साथ रिएक्शन में, अच्छा इसमें आपका ये नहीं आएगा, नहीं फॉस्फोरस में PCl3 है ना, ये नहीं होगा, ये सिमिलरिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ जाते हैं ना, ये सिमिलरिटी नहीं होगा। अच्छा इसका देख बेटा क्या है ना, हम लोग और भी बता सकते हैं, जैसे क्लोरीन का सिमिलरिटी देख रहा हो ना, तो क्लोरीन का अनदर प्रॉपर्टी
क्लोरीन का हम लोग फ्लोरीन के साथ ग्रुप 1 मेटल का जैसे ग्रुप 2 मेटल का साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, MgCl2 फॉर्मेशन करते हैं, तो हाइड्रोजन भी आपका ग्रुप 2 मेटल का साथ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, MgH2 फॉर्मेशन करते हैं ना। तो सिमिलरिटी है और नहीं है? अरे सिमिलरिटी है या नहीं है? यस सर। वो है ना। तो ग्रुप 1 मेटल का साथ भी सिमिलरिटी होगा एंड ग्रुप 17 एलिमेंट का साथ भी बड़ा सिमिलरिटी है, बट ज्यादा सिमिलरिटी क्या है ना, ग्रुप 1 मेटल का साथ है, सो दैट्स व्हाई ग्रुप 1 में उसको प्लेस किया गया है ना। अच्छा ये पॉइंट लिख ले बेटा, वो 2-4 रिएक्शन और लिख ले, है ना। इसमें हाइड्रोजन का साथ सिमिलरिटी ग्रुप 1 मेटल का। सर हाँ तो जिस तरीके से हाइड्रोजन H2O2 फॉर्म करता है, तो उस तरीके से क्या लिथियम भी LiO2 फॉर्म करता है, Li2O2? हाँ Na2O2 फॉर्मेशन होता है ना। नेक्स्ट पेज में कर दो सर, थोड़ा सा ऊपर Yes. कर थोड़ा सा ऊपर कर दो यस सर। सर। थोड़ा सा ऊपर कर दो पहले, ये तो ऊपर और नहीं हो रहा है बेटा। सर ये Li+Br2 ये पूरा लिखना है सर। लिख ले। सर अजीब सा लग रहा है देखकर। सर हाँ सर पूछना था एक बात सर, जो मान यहाँ पे Li-Br2 कंबाइन हो रहा है सर, Li Br2, हाँ तो यहाँ पर सर Li-Br कैसे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वैलेंसी Li का 1 है और इसका तो 2 है। किसका 2 है? Br2 का। Br का -1 होता है, उस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साथ जब अटैच होता है उसका -1 होता है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट बताया तेरे को। Li-Br में क्या होगा, ब्रोमीन जो होता है ग्रुप 17 एलिमेंट जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साथ अटैच होता है -1 होता है, इसका +1 होता है, तो कैसे 2 हो गया तेरा? हाँ क्या रे बताओ, कैसे 2 हो गया? हाँ हाँ सर मुझे ये पूछना था, पैरा ऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका तो हम ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, तो उसको तो -1 होता है, तो सर ऐसे सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? बताओ, ये तो आने दे बेटा, बेस ब्लॉक भी तो आपका इसी चैप्टर में है। बस ले रहा काम है, वेस्ट कर रहा टाइम। ये वाला इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अभी ये मत लिखना, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पैरोक्साइड, -1 होता है, एंड KO2 का होता है ना सुपर ऑक्साइड जिसमें -1/2 होता है। ये एस ब्लॉक में है रे बेटा, हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इसमें आपका क्या है ना -2, इसमें -1, इसमें -1/2, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या सुपर नंबर -1 होता है। हाँ -1 होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पार ऑक्साइड और इसको बोलते हैं ऑक्साइड। बात समझ में आई वैष्णवी? बात समझ में आई और नहीं? सर आ गई समझ। चलो सर ऑर्थो और पारा का यूसेज बता दीजिए सर। बेटा ऑर्थो एंड पैरा का क्या है? ऑर्थो पैरा बेटा ये हाइड्रोजन का यूज होता है बेटा, ये जेनरेट करना, हीट जेनरेट करना है ना, हीट प्रोड्यूस करना है ना। हाइड्रोजन को जलाओगे तो क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा ना, लेकिन क्या ना हीट प्रोड्यूस करते हैं ना। हाइड्रोजन जो होता है वो कॉम्बस्टिबल गैस है। सर एनर्जी ऑर्थो ज्यादा रिलीज करेगा ना एनर्जी?
हाँ और तो ज्यादा रिलीज है ना। अच्छा देखो बेटा, इसमें हम लोग हाइड्रोजन का कंपाउंड्स क्या होता है बता। हाइड्रोजन का एक कंपाउंड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर, बिल्कुल सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर है। और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बता नाम बता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कंपाउंड्स ऑफ H2O2. हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। लिख बेटा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। दो कंपाउंड के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है ना, एक हमारा क्या है H2O एंड H2O2। अच्छा, वाटर प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है बता बेटा। वाटर का प्रोडक्शन ऑक्सीजन के रिएक्शन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बीच में रिएक्शन में क्या है ना वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड, कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले ले, इसका रिएक्शन में क्या होता है ना, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोग अभी अभी देखा क्या है ना, एक रेडॉक्स रिएक्शन देखा था, KMnO4 प्लस क्या है ना, इसमें हम लोग क्या है H2O2 लिया था, प्लस क्या है ना H2SO4 से आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा था ना, इमेन SO4 प्लस क्या हो जाएगा ना, प्लस हमारा क्या है ना, इसमें प्लस हमारा क्या है ना, इसमें देखो बेटा क्या होगा ना, O2 प्लस क्या है ना K2SO4, इसके साथ क्या है ना वाटर प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारा रिएक्शन में आपका क्या है ना, हमारा एडिशनल प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, वो आपका क्या है ना वाटर फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका एसिडिक एसिड लिया, एसिडिक एसिड और आपका क्या है ना NaOH, इसमें आपका क्या हो जाएगा ना सोडियम एसिडेट प्लस क्या हो जाएगा वाटर फॉर्मेशन होता है ना। तो वाटर फॉर्मेशन का बहुत सारा रिएक्शन होता है ना, बहुत सर सारा। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी होता है। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें आपका क्या हो जाएगा वाटर प्लस क्या है ना ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो वाटर फॉर्मेशन बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड में भी होता है ना। हाँ, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, हाँ, जैसे CH4 ऑक्सीजन से जलाओगे तो इन दिस केस क्या होगा CO2 प्लस क्या हो जाएगा वाटर फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे आपका बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें आपका क्या है वाटर प्रोड्यूस होता है। एक लिखने दे दीजिए। अरे बेटा हाँ टाइम हो गया। इसका जो रिएक्शन पार्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर है ना। सर सारा चैप्टर आज आप ही खत्म करा दोगे क्या? कैसे सर वाटर का ही तो पार्ट है लास्ट, सर वो भी आज करा दोगे क्या आप? नहीं करा दो ना, कल को पढ़ने को नहीं मिलेगा। चलो ये बात भी सही है। मार पड़ेगा तेरे को, नोट कर। अरे थैंक यू मैं भूल ही गया। पता चले क्लास के बाद सब कुछ याद ही नहीं रहा। स्कूल में अरे यार कल रात को दिया फॉर्म दिया, आज सबमिशन है और मैं घर जाऊंगा इसमें 7 बजे तक PTA में है ना। तो ये दुकानें तो बंद कर देंगे क्या बताओ, स्कूल वाले भी ऐसे ही है, परेशान तो करते रहते हैं। सर एक बार ये रिएक्शन वाला कब बता दो वापस। हाँ रिएक्शन वाला बेटा HCl NaOH का बीच में रिएक्शन में क्या होगा बेटा वाटर प्रोड्यूस होगा। KMnO4 H2O2 का इस अभी बताया बेटा रेडॉक्स रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होता है। एसिडिक एसिड NaOH का सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होगा। H2O2 का डिकम्पोजिशन में वाटर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। CH4 का कॉम्बशन रिएक्शन में CO2 प्लस वाटर फॉर्मेशन होता है ना। ये तो बहुत छोटा छोटा रिएक्शन है बेटा, इसको याद करने का क्या जरूरत है। इतना बेटा 9th-10th में इतना पढ़ा लिया उससे सही तो हो जाएगा। हाँ चाहे तू इस रिएक्शन को छोड़ दे, बाकी रिएक्शन तो बेटा तेरा सारे नोन रिएक्शन है। अरे सारे नोन रिएक्शन है और नहीं है बता क्या रे। सर हाँ
हाइड्रोजन एसिडिक बेसिक दोनों कंपाउंड बनाता है। हाँ हाइड्रोजन एसिडिक बेसिक दोनों ही कंपाउंड बनाते हैं। दोनों ही कंपाउंड बनाते हैं हाइड्रोजन। HCl तेरा क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा। NaH क्या होगा? बेसिक होगा। देखना बेटा, रिएक्शन बता रहा हूँ तेरे को, आगे आगे क्यों भाग रहा हूँ? सर हाँ सर, जो H2 होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉर्म होता है क्या? हाँ, जो H2O होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर फॉर्म होता है? H2O। यस सर। हाँ, H2O बेटा क्या है ना, हम लोग H2O का जगह पे D2O यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं हम लोग बताएंगे। सर रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, रिएक्शन को स्लो करने के लिए यूज करते हैं। क्या करने के लिए? रिएक्शन चेम्बर को कूलिंग करने के लिए, कूलिंग करने के लिए बेटा यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है ना। यस सर। यहाँ पर उसको कूलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। सर ये अच्छा, तो गलत है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? हो जाएगा देखना। क्योंकि जो H2 होता है मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ऐसे वो स्टीम बन जाएगा। स्टीम बन के मतलब अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा ना, इससे कोड नहीं फट जाएगी क्या? नहीं, उसको ठंडा भी करना है, उसका टेक्निक होता है। कंडेंस कर लेते। हाँ, कंडेंस करके करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका कौन सा बैच है? ER05। ER05। आज बता क्या डेट हो गया? 19 19 हो गया। PTM अभी स्टार्ट होगा बेटा। चलो सर हाँ सर, रिएक्शन चेंबर को कूल करने के लिए पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बास्ट हो जाएगा बेटा, बहुत कम टेम्परेचर में तो वही करता, ब्लास्ट नहीं जाएगा क्या चैम्बर? D2O यूज किया जाता है। D2O। किसको सर? D2O, हेवी वाटर। अभी पढ़ बेटा, हाइड्रोजन चैप्टर आज पूरा पढ़, NCERT पढ़। इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करो, है ना। NCERT पढ़ बेटा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। मेरे पढ़ाने से पहले पढ़ो। अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस लेना है ना। अच्छा, अटेंडेंस तो ले लिया शायद, इसमें अपलोड करना है ना। तेरा ही ग्रुप है ना, टाइम टेबल। अरे अटेंडेंस तेरा तो नहीं लिया बेटा अभी, इसमें नहीं आया ना। तो लेनी है अटेंडेंस। हाँ, अटेंडेंस ले ली। हाँ, हो गया। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।